करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं सङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकालप्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमन् ध्यानादिन दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरापरं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्त्योर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सत्वालिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा चरण दास बाबा मथुरा वाली बाबा सिद्ध मनोहर दास बाबा आश्रम गोविंद कुंड श्री अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु जावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा चरणदास बाबा जी सिद्ध मनोहर दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री राधा चरणदास बाबा जी की, श्री श्री सिद्ध मनोहर दास बाबा जी की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। बहुत ही मधुरतम आनंदप्रद रसप्रद सौभाग्य की परम अवस्था सीमा, ये तो कहना भी अतिशय उचित है, जो हमें ये भागवत जी और श्री
भक्तमाल का श्रवण सुयोग प्राप्त है। ओ हो, जय हो जय हो जय हो। अभी श्री श्री सिद्ध मनोहर दास बाबा श्री गोविंद कुंड का चरित्र हम श्री वेणु बाबा से सुनते हैं, तो फिर आगे श्री अपना सत्संग रूटीन का करते हैं। बहुत समयानुकूल है। श्री नंदतन की कोई स्मरण नहीं रहा होगा, मुझे भी नहीं स्मरण था, मैं इन्हें स्मरण करा देता। चलो जैसा भी ठाकुर जी की इच्छा है। तो श्री मनोहर दास बाबा जी गोविंद कुंड, नदिया जिला माधवपुर ग्राम, सन 1847 की कार्तिक शुक्ला पंचमी श्री भोलानाथ अधिकारी महाशय की पत्नी प्यारी सुंदरी के गर्भ से महेंद्र नामक पुत्र का जन्म हुआ। शिशु काल में मातृ देवी का परलोक गमन हुआ। 6 वर्ष की अवस्था में महेंद्र ने स्वप्न देखा कि एक साधु उसे घर से बाहर निकालकर वन में ले गए और वन के चारों ओर आग लगा दी। तभी से उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। उन्होंने समझ लिया कि संसार एक वन है जिसके चारों ओर आग लगी है। उसकी भीषण लपेटों से परित्राण पाने के लिए श्री हरि की शरण लेना आवश्यक है। 13 वर्ष की अवस्था में पितृवियोग के पश्चात उन्होंने अद्वैत वंश के श्रीपाद नंद किशोर गोस्वामी से दीक्षा मंत्र और उसके पश्चात नवद्वीप के बड़े अखाड़े के श्री रूपदास बाबा से वेश ग्रहण किया। वेश का नाम हुआ श्री मनोहर दास। कुछ दिन नवद्वीप में रह मनोहर दास बाबा ने सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा और बड़े अखाड़े के पंडित श्री नरोत्तम दास बाबा जी महाराज का संग किया। कालना के सिद्ध भगवान दास बाबा के भी दर्शन किए। सन 1881 में वृंदावन की यात्रा की। 5 वर्ष वृंदावन में रहकर श्री राधा रमन के सेवायत श्रीपाद गोपीलाल गोस्वामी प्रभु से भक्ति शास्त्र का अध्ययन किया। जारो मंडल के सिद्ध श्री बलराम दास बाबा, काली देव के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा तथा मदन मोहन ठोर के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा का संग किया। तत्पश्चात कुसुम सरोवर, काम्यवन और नंदग्राम में रहकर भजन किया। अंत में 1893 के लगभग स्वप्नादेश प्राप्त कर गिरिराज तटवर्ती गोविंद कुंड में जाकर भजन करने लगे। कुछ दिन पश्चात वही एक गुफा निर्माण कर उसमें रहने लगे। श्री मनोहर दास बाबा निरंतर हरि नाम करते, अष्टकालीय लीला स्मरण में सदा आविष्ट रहते। सोते बहुत कम, बिछोना भी नहीं के बराबर रखते। आहार में होती मधुकरी के आटे की रोटी और नीम के पत्तों का रसा। अंत में कुछ दिनों में वह भी नहीं, केवल दूध बहुत अल्प मात्रा में। बाहर के जगत से कोई संबंध नहीं। एक मंदिर का निर्माण कर मदन मोहन की सेवा चलाई अवश्य, पर मंदिर की सेवा परिचालन आदि से उदासीन रहे। वे लोक संग त्याग कर एकाकी समय व्यतीत करते, बोलते बहुत कम। शिष्य आदि करने की बात होती तो अस्थिर हो जाते। जिसको देखते उसे दंडवत करते, सदा आत्म निंदा करते, किसी को चरण स्पर्श ना करने देते। चरण धोते समय चरणों का जाल घिस कर रज में मिला देते, कहीं कोई उस जाल को चरणामृत के रूप में ग्रहण ना कर ले। इसलिए बजना वेश के कारण बाबा शरीर की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं। मच्छरों से परेशान और दूसरे साधु मसहरी का व्यवहार करने को बाध्य होते, पर बाबा से कोई मसहरी लगाने को कहता तो कहते, क्यों भाई, मच्छर हमारा क्या बिगाड़ता है? वह तो अधिक निंद्रा आने में बाधा डालकर भजन में हमारी सहायता ही करता है। एक दिन ब्रज में दारुण शीत पड़ी। ललिता कुंड में बर्फ तैरने लगी। बाबा के पास ओढ़ने के लिए फटी पिछोड़ी के सवार कुछ था नहीं। रात्रि में भजन करते समय उनका शरीर थर-थर कांपने लगा। भजन में निविष्टता ना होते देख उन्हें शरीर पर क्रोध आया। उसी समय कुंड के बर्फीले पानी में जाकर खूब स्नान किया। निकट में नवद्वीप दास बाबा रहते थे। उन्होंने अर्धरात्रि में कुंड में स्नान करने का कारण पूछा तो बोले, देह बड़ा पोशाकी हो गया है, अर्थात लिहाफ और रिजार्ड मांगने लग गया है। इसी वैष्णव ने उनसे पूछा, भजन में जो विघ्न आते हैं उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? उत्तर में उन्होंने कहा, प्राणियों की बाजी लगाकर भजन के लिए चेष्टा करने से भजन में आए सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। साधक
सेवक की सरल एकांतिक चेष्टा देखकर परमात्मा प्रसन्न होते हैं और भजन का दरवाजा खोल देते हैं। ये एक दिन में नहीं होता। भजन करते करते विघ्न क्रमशः अंतर्धान होते हैं। भजन में जैसी दृढ़ता और एकांतिकता की आवश्यकता है, वैसी ही धैर्य और सहिष्णुता की। भजन के लिए उपयुक्त अवस्था में चित्त को रखना बड़ा कठिन है। जड़ वस्तु से आसक्ति जाए बिना चित्त शुद्ध नहीं होता, भक्ति नहीं होती। भक्ति हुए बिना चित्त वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। भजन के प्रभाव से जैसे जैसे झड़िया संस्कारों का क्षय होता है, वैसे वैसे चित्त निर्मल होता है और विघ्न दूर होते हैं। सन 1947 की श्रावणी शुक्ला त्रयोदशी को बाबा ने अप्रकट लीला में प्रवेश किया। भक्तों के कंठार स्वरूप 2 ग्रंथों की वे रचना कर गए, वह जगत विलास और नाम रतन माला। जय जय श्री राम। जय जय श्री श्री सिद्ध मनोहर दास बाबा श्री गोविंद कुंड गुजरात प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। चिद वस्तु में आवेश, जड़ीय वस्तुओं से आसक्ति जाए बिना नहीं होता, और ये बिना भजन के, अखंड भजन के नहीं होता। भजन में हमारी गंभीरता को देखकर भगवान भजन का दरवाजा खोल देते हैं। ओ हो। जो भजन में गंभीर है, भजन के विषय में संकल्प और समर्पित है, भजन करना चाहता है, भजन की महिमा को, भजन की उपयोगिता को, भजन की रसाम्बुद्धि को जो जानता है, ओ हो। कोकिल जी प्रभु का श्री चरित्र भी हमने सुना कि किस प्रकार वो कह रहे हैं कि भैया इसी भजन को साध्य मानो। बाबा भजन में हमारा आवेश कैसे बने, उनका यही साध्य है, साध्य मानकर चलो। सभी जगह हम सुनते हैं यही नाम स्मरण, यही साध्य है, यही साधन है। इट इज अप टू अस कि हम इसे साधन मानते हैं। तो इससे प्राप्ति क्या होगी? इसे भजन की ही प्राप्ति होगी, भजन में रुचि की प्राप्ति होगी। ओ हो। अगर साध्य मानेंगे तो इसमें आनंद होगा, इसमें कई तरह की स्फूर्तियां होंगी, अपने इष्ट देव की लीला का स्मरण होगा, ध्यान होगा, आस्वादन होगा। अगर ऐसा ना हो तो लीला के पदों को गाना चाहिए, बीच बीच में लीला के पदों को गाना चाहिए, जो भजन में स्मरण के रूप में मिलने चाहिए। नहीं मिलते तो जिनको मिले हैं, जिन्होंने मिलने पर उसको गीतों में, शब्दों में, सवैयाओं में बद्ध किया है, उनका हम गान करें, ताकि ये धीरे धीरे हमारे स्वभाव में, चिंतन में आ जाए। भजन में प्रदर्शन जो है वो भजन को अवरुद्ध कर देता है। हो अपने भजन को प्रकट करने की जो इच्छा है, किसी से प्रशंसा पाने की, अगर प्रेरणा के लिए है तो ये अति उत्तम है, लेकिन भजन से किसी की प्रशंसा पाने की इच्छा है तो ये भजन को अवरुद्ध कर देती है। ओ हो। भजन के लिए प्रार्थना। ओ हो। श्री गोस्वामी जी, गणेश जी से प्रार्थना, भगवान शिव से प्रार्थना, सर्वत्र जहाँ भी हैं, भरतलाल जी, प्रेम मूर्ति भरतलाल जी, श्री तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना। जब हमें यही अपेक्षित है, पहले तो ये निर्णय हो कि भजन ही जीवन का सार्वभौम साध्य है। भगवान की प्राप्ति हुई वानरों को, विभीषण जी को, श्री सुग्रीव जी को, श्री नल को, श्री नील को, श्री सभी को हुई, लेकिन भगवान ने सबको विदा किया और कहा अब गृह जाओ सखा सब, भजो हो मोहि दृढ़ नेम। मेरी प्राप्ति का फल क्या है कि भजन में दृढ़ नियम से, दृढ़ सब प्रकार से व्रती होकर इस भजन, मेरा भजन करो, मेरा स्मरण करो, मेरा आस्वादन करो। मेरा दर्शन हो गया, अब मेरी जितनी भी झांकियां हैं, स्वरूप है, मेरा लीलाएं हैं, मेरा करुणामय स्वभाव है, मेरा अनुग्रह है, मेरा दर्शन है, इन सब का आस्वादन करते हुए श्री मेरे नाम का स्मरण ही भजन है।
मेरे भजन रस से मेरा पान करो, मेरे भजन रस से मेरा आस्वादन करो, अपने प्राणों में मुझे आनंद रूप को भर लो, भरते रहो भरते रहो। ओ हो। कल या परसों सुना हमने कि श्री श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, श्री परमानिक आचार्य भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद, कि भैया भगवान वल्लभाचार्य जी श्री अपने अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में जीवन के श्री काशी जी में चले गए। अरे भगवान जिससे बातें करते हैं, भगवान जिनको सब प्रकार से जिनके लाड को स्वीकार करते हैं, भगवान जिनके अंग हैं, संग हैं, वो श्री अपना गोकुल छोड़कर, वो श्री गिरिराज जी छोड़कर, वो श्री नाथ द्वारा छोड़ करके काशी जी में कैसे आ गए? उनका महाराज भगवान का जो विरह में स्मरण है, श्री गौर हरि का भजन विरह प्रधान है। हो श्री उड़िया बाबा की उस गौर लीला में, श्री आज से 50 साल पहले की बात है, जब श्री श्री बैरागी बाबा, बड़े बड़े श्री श्री अखंडानंद जी महाराज, श्री अखंडानंद जी के आश्रम में, उड़िया बाबा के आश्रम में जब गौर लीला होती थी, श्री हरगोविंद जी करते थे, तो उसमें बताया गया कि भैया श्री गौर भजन विरह प्रधान है। श्री भगवान वल्लभाचार्य जी का भजन श्री सेवा प्रधान है, मिलन प्रधानता है। और लेकिन हमारा गौड़िया जनों का भजन विरह प्रधान है। श्रीमन महाप्रभु जी के श्री अड़ैल गांव में संग से श्री वल्लभाचार्य प्रभु ने काशी जी में अपना शरीर समर्पण करने का निश्चय किया और काशी जी में आ गए। अब उनको श्रीनाथ जी का विरह, श्रीनाथ जी के विरह में रुदन, बलि जाऊं सदा इन नैनन पर, बलिहारी छटा पर होती रहो, कभी भूलो ना याद तुम्हारी प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न या सोती रहूं। हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, इन आंसुओं से मुख धोती रहूं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में बस मैं यूं ही निरंतर रोती रहूं। विरह प्रधान, विरह प्रधान। कल भी एक निश्चय हुआ था, जब श्री कार्तिक में एक उत्सव होगा, 31 विप्रवृंद को बुलाते हैं, 64 महंत उत्सव करते हैं या जैसा भी है, उसमें प्रत्येक वैष्णव के लिए गोसाई जी को प्रार्थना कर देंगे, रविदास जी के सभी वैष्णव को विप्रवृंद उनकी इच्छा पूछकर आशीर्वाद दें। अपने लिए आशीर्वाद क्या लेना है, ये तैयारी रखो। क्या तैयारी रखो? उनका बस मैं दिन रात रोता रहूं, मैं दिन रात रोती रहूं। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, वो आह करें हम वाह, वो हम आह करें वो वाह करें। ये भजन की परिसीमा है। गोपियों को विरह प्रधान अश्रुपूरित नेत्रों से जब भजन मिला है, तो कृष्ण मिलन से अधिक उन्होंने उसे घोषित किया। पुरुषोत्तमी कुंज के श्रोताओं को प्रणाम है, हमारी परंपरा को प्रणाम है, जिसमें ये बात प्रकट है। हमारे जीवन में आ जाए तो इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। प्रकट तो है, जानकारी तो है, पता तो है कि भजन क्या है, और भजन में भी भजन की सीमा क्या है। निस दिन बरसत नैन हमारी,
सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। निस दिन बरसत, आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न रहो, ये प्राइमरी आशीर्वाद है। इसका भी आसमान मतलब यही है कि सदा रोते रहो, सदा प्रसन्न रहो। कोई बहू को आशीर्वाद है, हमारे चाचा श्री किसी को भी प्रणाम करने पर आशीर्वाद है, तो प्रसन्न रहो, खुश रहो। तो चाचा जी आप इतने करनामरी जी के 100 जितने भी श्लोक हैं रोज पाठ करते हो? मैंने महाराज श्री से कहा महाराज जी बड़े प्रसन्न। उनका अच्छा। वो कहते खुश रहो। अब खुश रहने की परिभाषा क्या है? अब संत स्वरूप परम संत हमारे चाचा श्री कि आपने कहा खुश रहो, तो खुश रहो संत का वाक्य है। ये भौतिक सुख की बात तो कहते नहीं होंगे, तो ये खुश रहने का क्या कह रहे हैं? उनका बस कृष्ण प्रेम में रोते रहो। अति शीतलता अति सुंदरता, इन आंसुओं से मुख धोने में है। यही भागवत जी है, यही भ्रमर गीत है। यही समझाने के लिए, यही देने के लिए भगवान ने गच्छो उद्धव ब्रिजम सौम्य पित्रोर नौ प्रीति मावहा गोपीनाम मद वियोगाब्धिम मत संदेशैर विमोचया। उद्धव को ब्रिज में भेजा। उद्धव जब तक झरने में कल कल करता हुआ जल नहीं होगा, नेत्र सजल नहीं होंगे, तो उसमें मैं कैसे आऊंगा? खुश्क हृदय में खुश्क रास्ते पर मैं कैसे चलूंगा? मैं तो नारायण हूँ, नार जल में रहता हूँ। हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं आंखों में जल तुम ले आओ और उसमें तैरता हुआ तुम्हारे हृदय में मैं आ जाऊंगा। शिष्टाष्टक की जो है ना, ये 8 सोपान, 7 सोपान है। 8वां तो निष्ठा का है, 7 सोपान में 6ठम सोपान है। 6ठम सोपान क्या है? नैनन गलदे अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। अगर हम भूले ना हो तो भगवान की एक माला इसको करने की बात हुई थी। श्री श्री इंद्रानंद प्रभु श्री श्री अपने गुरुदेव श्री श्री नवयोगेंद्र प्रभु की सेवा में है, कहीं भी हो उनकी सेवा में रहते हैं। बस वो भी जब अपने नमक मंडी पधारे थे, उन्होंने कहा मैं भी ये माला किया करूंगा। अगर माला नहीं कर सके तो 11 बार नहीं तो 1 बार तो भगवान से कह ही दें। जब भगवत दर्शन करते हैं, बिहारी जी को प्रणाम करते हैं, राधा रमन जी का मानसी प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं, तो प्रणाम करते हुए भगवान की कोई ना कोई स्तुति करनी चाहिए। स्तुति हमारी यही है कि हमसे ऐसी स्तुति करें जिसमें स्तुति भी हो और याचना भी हो। आहा, एक ऐसी स्तुति है जिसको सुनकर भगवान प्रसन्न हो जाए और हमारा भी काम बन जाए। वो स्तुति, या स्तुति सुनकर भगवान क्या देंगे? स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान क्या देंगे? परम पदार्थ क्या देंगे? वो यही है, हम ही भगवान को कह दें लो हम ही आपका काम आसान कर देते हैं। नैनन गलदे अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। श्री श्री भागवत जी में ध्रुव जी ने कहा, अरे कुबेर जी ने कहा तुमने मेरे कहने से युद्ध बंद कर दिया, तत्काल युद्ध बंद कर दिया। मेरा मन इतना प्रसन्न है, ध्रुव तुम कुछ मांग लो। उनका प्रभु मैं कभी ये भूल कर, परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कह रहे हैं कि मैं ध्रुव हूँ, मैं राजा हूँ, मैं अपना नाम अपना अस्तित्व भूल कर पागलों की तरह श्री भगवत के प्रेम में अश्रु निपातन करता हुआ सब प्रकार से कंठावरोध पूर्ण भगवान का नाम स्मरण कब करूंगा? ये ध्रुव जी याचना कर रहे हैं। पागलों की तरह भगवान के नाम में उन्मत्त होकर वृंदावन में लुंठित कब होऊंगा?
गौरपाद जो मांग रहे हैं, श्री ध्रुव जी ने वो मांगा है, हमारे परम राधे गुरुदेव प्रभु ने कहा है, और यही मांग है जो अल्टीमेट है, यही अल्टीमेट मांग है, जिसको पाने के बाद अब गोपियों को श्री कृष्ण मिले ना मिले, मिले ही रहते हैं। अब कृष्ण की मजबूरी है कि ऐसे गोपियों के हृदय में, अंतर में, बाहर में, दृष्टि में सब प्रकार से प्रकट हैं। उद्धव तुम कहते हो चले गए, अले कहाँ चले गए? हमारी आंखों में देखो, हमारे वाणी में देखो, हमारे हृदय में देखो, हमारे नेत्रों में देखो। आंख उठाती हैं तो सामने वंशी वादन करते हुए कदम भी प्रकट होते हैं, श्री नंद नंदन भी प्रकट होते हैं, बंसी का सुमधुर नाद भी हमारे कानों में घुलता है। अरे उद्धव, बस इसी को प्राप्त करो। उद्धव, खुश रहो। खुश रहो का मतलब कि रोते रहो। अपने अपने होमवर्क तैयार रखना। सभी विप्रवृंद पूछेंगे आपको क्या आशीर्वाद दें। देखो, कुछ भी प्राप्ति कठिन नहीं है, असंभव नहीं है, अगर हमारी उसमें एकमात्र लालसा ये हो। श्री श्री कोकिल साईं जी के चरित्र में हमने सुना, वो श्री वृंदावन में आकर श्री बरसाने में स्वामिनी जी के चरणारविंद में अपनी इष्ट श्री किशोरी जी के चरणारविंद की रतिमती निष्ठा एकांतिक आसक्ति मांगते हैं। हो कि मैं अगर श्री किशोरी जी से मांगूंगा, नहीं, उनको तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, वो मेरी ओर दृष्टिपात करें, कष्ट करें, ये मुझे सही नहीं है। हे श्री लाडली जू, हे बरसाने वाली, हे श्री किशोरी जू, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी स्वामिनी जनक नंदनी श्री रघुनंदन की प्राण प्रिया के चरणों में मेरी प्रगाढ़ आसक्ति हो, मेरी प्रीति हो, मेरी भक्ति हो, मेरा भाव हो, मेरी सेवा हो, मेरा समर्पण हो। हो ये एक विलक्षण उदाहरण है। जहाँ चाह है वहाँ राह है, और उसमें एक राह है याचना, जहाँ से भी करें, जिससे भी करें। और कम से कम जब विप्रवृंद, विप्रों की जो वाणी है, श्री नंद महाराज श्री यमुना स्नान से आ रहे हैं, देखा घर के बाहर विप्रवृंद बैठे हुए, बाबा ने प्रणाम किया, उनका बाबा पुत्रवान भव। अरे विप्रवृंद, आज आपने मुझ बूढ़े को, मुझ क्या बोलते हैं ना ब्रज में, मुझ ढोकरे को ये ऐसा आशीर्वाद दे दिया। उनका जो आशीर्वाद मुख से सहज निकल जाए, वो भी विप्रवृंद का, वो भी भजन परायण जनों का, वो कभी निष्फल नहीं होता। बाबा हमने सोच कर नहीं दिया तो ये जरूर पूरा होगा। उनका बाबा ने बड़ा प्रसन्न होगा। उनका वाह, जो काम मेरे भाग्य से या मेरे किसी संकल्प से मेरी 80 साल की आयु होने पर भी, 85 साल की आयु होने पर भी, सब कुछ करने पर भी नहीं हुआ, वो विप्रवृंद की कृपा से हो गया। अरे कोई कहे बाबा के यहाँ श्री लाला का आनंद का प्रागट्य हुआ, नंद के आनंद कैसे आ गए? उनका नंद महाराज विप्रों के निष्ठ हैं, विप्रों के प्रति उनकी आदर बुद्धि है, उनका सब प्रकार से गुरु भाव है, भगवत भाव है। विप्रवृंद का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता। श्री रमेश गोसाई जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, वृंदावन जाओ वास करो, तभी से हो गया। इतनी देर मैंने ये समझा ही नहीं कि ये कैसे होगा। हमने सोचा शायद जाएंगे ट्रेन से तो वृंदावन बस जाएंगे। एक बार गोसाई जी के मुख से निकल गया, भैया हमारे देश में हमारी आज्ञा के बिना कैसे जाओगे? ओए होए होए होए। अब बाद में इनकी आज्ञा, ये मुझे आशीर्वाद कब देंगे, इनको प्रसन्न कैसे करूं? मुझे तो कोई कला नहीं आती है, मुझे तो कोई ऐसी सेवा नहीं भाव है, मुझ में तो कोई ऐसा है नहीं। एक दिन खुद ही इनके मन में निकल गया, हमारा ब्रज में वास हो। होए 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 होए। आज श्री राजू गोसाई जी आशीर्वाद दे गए हैं, तुम्हारा अखंड ब्रजवास हो। हाय 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 हाय। तभी से मैं फौरन आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। इसलिए गोसाई जी से आशीर्वाद लीजिए। विप्रवृंद की महिमा
श्री बाबा को लाला मिल गया, भगवान भी मिल सकते हैं विप्रवृंद के आशीर्वाद से। ओ हो। चाहे किसी भी भाव में, भागवत श्री रामचरितमानस जी में भी लिखा है, प्रताप भानु ने कहा मैं पृथ्वी का अखंड साम्राज्य हो जाऊं, मैं कभी मरूं ना, मेरा कोई विरोधी ना हो। उनका विप्रों का आशीर्वाद ले लो। वो बात अलग है कि वो जिससे मांगा वो बेचारा कपट मुनि था, जिसका राज्य उन्होंने पहले छीना हुआ था। लेकिन जो बात कही वो तो बिल्कुल ठीक थी, विप्रवृंद को प्रसन्न करो। और विप्र कैसे प्रसन्न होते हैं? श्री पाटिया जी कहा करते थे, रविदास जी या हीरा लाल जी आपके परिचित हैं, आपके दोस्त हैं, इनको जरा डांटो, इनको छोड़ दो। अब आप ऐसा करो, पन्ना को कहो कि अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर फोन कर दिया करें, तब हम पाठ करा दिया करें। हीरालाल को मत कहो, मैं बहुत बार कह चुका हूं। ओहो, तो रीजत पाओ मिठाई पाए, खीजत नेक निरादर पाए, दो ही कोटेशन है। रीजत पाओ मिठाई पाए, खीजत नेक निरादर पाए, बस यही है। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। विप्रवृंद की महिमा भागवत जी में यत्र तत्र सर्वत्र गाई गई है। बाबा जब देखो विप्रवृंद के लिए पुष्कल पुष्कल दान करते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं और कहते हैं कि मेरा लाला सब प्रकार से सकुशल रहे, सब ब्रजवासियों का सुख रूप ये विराजमान रहे। विप्रवृंद आशीर्वाद देते। विप्र के आशीर्वाद की कितनी महिमा है, और वो इससे बड़ा महाराज प्रणाम करने से मिलने वाला, इससे बड़ी सस्ती प्राप्ति का कोई उपाय नहीं है। भगवान से कितनी प्रार्थना करेंगे, कब देंगे, कितना देंगे, भगवान बहुत कृपामय है। लेकिन भगवान का एक स्वरूप जो हमें इमीडिएट अवेलेबल है और उन्हीं की कृपा, उन्हीं की शक्ति से सशक्त है, वो है विप्रवृंद। और अगर विप्र भजन आनंदी, भजन परायण है, तो उसकी वाणी, उसका क्या दिया हुआ आशीर्वाद निश्चित ही हमारे जीवन के श्रेय को हमें हस्तामलक करा देगा। आज का सत्संग है, जैसे ही ये उत्सव होगा, महाराज किसी से कहो तुम क्या चाहते हो, उनका बस मैं रोता रहूं। किसी से कहो क्या चाहते हो, उनका मैं महाराज पदाश्रित हो जाऊं, जिससे भगवान मुझ पर रीझ कर पदाश्रिता नाम से समस्त चौरम गोपा चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम वा करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। जब भगवान किसी को अकिंचन करेंगे तो पात्रता देंगे, हृदय देंगे, निभाने की कृपा करेंगे, इससे बड़ी मुझे कुछ प्राप्ति नहीं लगती है। भगवान ने अकिंचन करने के साथ ही उन्हें सुतल का राज्य दे दिया, लेकिन मुझे केवल अकिंचन ही करना है। हे प्रभु, अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम वा करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। ओ हो के नाप्य हो भीषण चौरईदृक, दृष्टाश्रुतो वा न जगत्रयेपि। ये श्लोक मेरे को प्राण प्रिय है, मेरे जीवन का सर्वप्रिय हो जाए, इसकी मैं इच्छा करता हूँ। हो अगर मेरे हृदय में इसके प्रति कपट हो तो हे प्रभु मेरे कपट को भी दूर कर दो। हे गुरुजन, हे विप्रवृंद, और मुझे बिल्कुल सही सत्य इसके प्रति निष्ठ कर दो। मैं भगवान के द्वारा किंचनीकृत होकर, पदाश्रितम होकर, पदाश्रिता नाम च समस्त चौरम करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। घर बार का महाराज वो छुड़वाकर मुझे घर द्वार का, जगह जगह का मुझे भिक्षु बना दें। कोई घर नहीं है। ओ अकिंचनीकृत्य पदाश्रितम वा करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम। भजन होता है जब इस प्रकार भगवान किसी को कृपा करते हैं। भगवान जब किसी को ऐसा हृदय देते हैं, उसमें रविदास जी एक एडिशन कर रहे हैं। मेरी मैडम कर रही है, कह रही है कि हम दोनों के लिए इकट्ठी ही याचना करवा देना। वैसे तो मैं राजन से भी कहूंगा
और आप भी जो है ना हमारी इकट्ठी याचना करा देना कि ठाकुर हमारे मन में कोई कमजोरी हो तो वो भी आप निवृत्त कर दो, लेकिन अब हम सत्य बोल रहे हैं, होश में बोल रहे हैं, तो हमें इस प्रकार कर दो, दोनों को कर दो। कोई ढोंग कर रहे हैं तो ढोंग को निवृत्त कर दो, हमें सच्चा सच्चा इंसान बनाकर हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कर लो। पदाश्रितानां च समस्त चौरम, पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम। श्री श्री कोकिल साईं ने याचना किया श्री स्वामिनी जी के श्री चरणों में, बरसाने में आते, वृंदावन आते, यही याचना करते। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। ओहो सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। अरे कोई कहता है ना अभी तो पैसे हैं, दे दो, दान कर लो, जिसके देने हैं दे दो, नहीं होंगे तो फिर क्या करोगे। इसी प्रकार अब तो सत्संग में बैठे हैं, होशोवास कायम है, कल को पता नहीं प्रारब्ध माया कहीं हमें हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, इससे पहले हम अपनी विल कर दें। और वो विल क्या है कि हे प्रभु हमें अपना पदाश्रित कर दो, पदाश्रित मान लो, कोई अगर कमी है तो वो भी आप ही दूर कर दो। ये परंपरा गोपियों ने शुरू की है। हे प्रभु हमें पता चला है कि आपके चरणों में ऐसे चिन्ह हैं जो सब प्रकार के उसे इन दोषों की निवृत्ति करने वाले हैं। उन्हीं पाद पल्लवों को हमारे मस्तक पर पधरा दीजिए। हम पात्र हैं कि नहीं है, लेकिन हम आपके शरणागत हैं। नहीं है तो शरणागत से बड़ा पात्र कौन हो सकता है। आपकी रीझ के लिए शरणागति से बड़ी कौन सी भक्ति है। सभी आचार्यों ने, सभी संप्रदायों ने, सभी मजहबों ने, सभी पंथों ने इस बात को एक मुश्त होकर माना है, प्रपत्ति योगम ही परम, प्रपत्ति योगम ही परम, परम परम परम। तो हे प्रभु सदा सदा मैं शरण तिहारी, हे प्रभु मैं आपके शरणागत हूँ। हरि नाम शरणम, गौर हरि शरणम, राधा रमन शरणम, राधा रमन शरणम, गौर हरि शरणम, हरि नाम शरणम। बस चाहिए ये कि हम अपने इस इच्छा जो अभी तक सुना है, कोई कहे तुमने अभी तक क्या सुना है, उनका हाँ अब तुम्हारी क्या चिंतन है, क्या चाहते क्या हो, अभी तुम्हारी सोच से पता चलेगा तुम कहाँ पहुंचे हो। उनका मैं ये चाहता हूँ, उनका महाराज ये कहीं ऐसा सच हो सकता है, उनका मैंने भगवान से कह दिया है सच नहीं हो तो आप सच कर दो। लेकिन मैंने जो पढ़ा सुना है उसका सारा सार यही है कि आप किसी को अकिंचन करते हैं, ये आपकी भीषण कृपा है, ये आपकी सर्वोपरि चोरी है। जिस चोरी के बाद किसी के पास आप कुछ छोड़ते ही नहीं हो, ऐसा चोर जो महाराज पीछे छोड़ ही ना जाए कुछ। और वो महाराज ऐसा चोर अगर श्याम सुंदर हो, श्याम सुंदर हो, हो। श्री बलि कहते हैं अगर ऐसे मांगने वाले स्वयं विष्णु हो एज पर यूर ऑनर गुरुदेव, तो उसके बाद मना करने का ये दोष, ये पाठ आप मुझे पढ़ा रहे हैं, ये आपका शिष्य के प्रति मोह है, वास्तविक नहीं है। इसी प्रकार जब आपका किंचन किसी को करेंगे, अब बताओ किंचन जब आप करेंगे तो प्रभु मैं प्रारब्ध से किसी प्रकार से धनहीन हो जाऊं, होगा ही महाराज। धन किसी के पास कितनी दिन कितनी बार रहा है, तीसरी पीढ़ी तक फलाने का नहीं रहता, ढिमकाने का नहीं रहता। बड़े बड़ों को महाराज देखा है अर्श से फर्श पर आते हुए, मैं दुर्भाग्य से अर्श फर्श पर आऊं, नहीं फर्श पर भी नहीं खलोने की जगह है, मुझे अकिंचनी कृत्य कर दो पदाश्रितम्बा, मुझे पथि गेह हीनम कर दो, क्योंकि एक को ही शांति है, एक को ही रस है जो पथि गेह हीनम है। रविदास जी एक पूर्ण रस की, आनंद की, शांति की स्थिति है। कोई कहे मैं पूर्ण शांति, इत्यच्युतांग्रिम भजतो न वृत्तया, भक्ति ही विरक्ति ही भगवत प्रबोधा।
भवंती वही भागवतस्य राजन ततः पराम शांति मुपैति साक्षात। वो स्थिति कोई चाहता है शांति, साक्षात स्थिर शांति, उसके लिए क्या है? भगवान करते हैं अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम वा। पदाश्रितम को करते हैं, सीधा सा टैरिफ है, करोति भिक्षुम पति गेहहीनम। श्री आदि शंकराचार्य प्रभु से पूछा, सुखी कौन है, भाग्यवान कौन है? डोंगरे जी महाराज ने लिखा है, कोपीनवंता खलु भाग्यवंता। आए हाय हाय हाय, कोपीनवंता खलु भाग्यवंता। श्री श्री पंडित जी महाराज ने परसों कहा कि हमारा तो महाराज निभ गया, अब आगे बड़े बड़े भवन बनेंगे, रसोइयां चूल्हे जलेंगे, भंडारे होंगे, यही कलयुग का आने वाला समय भजन का है। लेकिन जब भगवान किसी को, भी तो नाश किसी चीज का नहीं होता, लेकिन भगवान जब किसी को अकिंचनीय कृत्य करते हैं, पदाश्रितम्बा करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम, द्वार द्वार का भिखारी जब बना देते हैं तो उसकी महिमा कौन कह सकता है? उसी के पास सुख है। वो कौन है? वो दत्तात्रेय हैं। दत्तात्रेय कौन है? उनका महाराज ये भिक्षु है, उनका भगवान के अवतार हैं। श्री श्री भगवान शिव से दुर्वासा जी, श्री भगवान ब्रह्मा से चंद्रमा मुनि, लेकिन भगवान विष्णु से दुर्वासा जी का, दत्तात्रेय जी का। और दत्तात्रेय जी कौन है? पथि गेहहीनम। श्री प्रहलाद जी को भगवत तत्व का उपदेश देने वाले दत्तात्रेय जी हैं, भगवान भी हैं और परम भक्त भी हैं, जो पिंगला को एक ही कृपा से उसको उसका स्वरूप, उसका स्वभाव, उसका नित्य आनंद दे सकते हैं। जिनके 24 गुरुओं की कथा श्री भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं। दत्तात्रेय जी कौन है? पथि गेहहीनम। प्रहलाद जी ने पूछा है महाभारत में, महाराज आपके पास कुछ है नहीं है, लेकिन आपके शरीर की जो फिजिक है, जो चुस्ती है, जो तेज है, जो महाराज निरपेक्षता है, जो सहज मस्ती है, ये कहां से मिलती है प्रभु जी? है आपके पास कुछ नहीं उनका, इसीलिए तो है। तितिक्षु ब्राह्मण के रूप में भगवान ने कहा उसका धन क्या चला गया, उसके सारे दुख ही दूर हो गए। वो महाराज उस मस्ती में चला गया जो मस्ती बड़े बड़ों को भी प्राप्त नहीं होती, नहीं है। यहाँ तक उसने भी कह दिया कि जिसे ये प्राप्त नहीं हुई, उसके किए हुए सभी साधनों का कोई फल उसे प्राप्त नहीं हुआ। ये चर्चा भी भगवान ने अपने श्रीमुख से भागवत के एकादश के 23वें अध्याय में करी है। हमें सभी को शिकायत है प्रारब्ध से, काल ही कर्म ही ईश्वर ही। श्री भागवत जी का एकादश स्कंद का 23वां अध्याय श्लोकों के सहित याद कीजिए, इसकी को रटो। अगर कर्म मेरे दुख का कारण है तो भैया भोगने वाले भी कर्म, देवता है तो इंद्रियों के देवताओं के द्वारा ही दुखों को भोगा जाता है। वो अपने इंद्रियों को, अपने ही देवता अपने इन इंद्रियों को, झरोकों को काहे को दुखी देंगे? अगर परमात्मा दुख का कारण है तो परमात्मा ही का तो आत्मा है, वो उसको क्यों दुखी करेंगे? कर्म में इतनी समर्थ नहीं है, कर्म तो इंद्रियों तक ही सीमित है, लेकिन आत्मा से तो उसका कोई तल्लक नहीं। आत्मा तो निर्विकार है, आत्मा तो नित्यानंद में अवस्थित है। ओ दुख का कारण केवल अज्ञान है, अज्ञान। एक प्रश्न है ज्वलंत, जिसका शायद उत्तर सभी महात्मा देते हैं, सभी आज तक पूछते हैं। जब बिना भगवान की इच्छा से पत्ता नहीं हिलता, हम कोई बुरे काम कैसे करते हैं, तो फिर हमें क्यों भोगने पड़ते हैं? हम कहा तुम क्यों भोग रहे हो भाई, तुम ना भोगो, तुम अपने मन के उस अज्ञान को निवृत्त कर लो, तुम्हें भोगने नहीं पड़ेंगे, उसमें कृपा का दर्शन हो जाएगा। अगर तुमने किए नहीं तो तुम ना भोगो ना भाई, तुम क्यों भोगते हो? रविदास जी तुमको किसने कहा इन दुखों को भोगो?
तुम सत्संग में जाकर अपनी उस अज्ञान दृष्टि की निवृत्ति करो और उसमें कृपा का दर्शन करो। ना भोगो, तुमने किए नहीं तो तुम क्यों वाकई नहीं भोगने चाहिए। और फिर अगर तुम कहते हो हमने किए ही नहीं, भगवान ने कराए हैं, तो इसी को मान लो कि मैंने किए ही नहीं है, तो फिर तुम्हें उसका परिणाम भी नहीं भोगना पड़ेगा। यस्यानो कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि सा ईमान लोकान ना हंति ना निबद्धति। अगर भगवान ही कर रहे हैं तो तुम उसी को कर्ता मानकर अपने को कर्ता ना मानो। तुम तीनों लोगों की हत्या भी कर दो तो भी तुम्हें पाप छू नहीं जाएगा, लेकिन उसमें हम अहम जोड़ देते हैं, मैंने किया। प्रकृति माया के अंतर्गत शुभ काम में हम अपना क्रेडिट लेकर उसमें उसके बंधन में फंस जाते हैं। जब शुभ में फंसते हैं तो फिर अशुभ में भी फंस जाते हैं। अगर भगवान ही कराते हैं तो इसको मानकर चलो, तुम्हें कोई प्रारब्ध नहीं बनेगा। करोति सकलम सकलम परस्मै यद करोषि यशनासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यसी कौन्ते। अगर तुम ये कहो कि हमें इतना विवेक नहीं रहता तो फिर रात को सोने से पहले भगवान को अर्पण कर दो, उसमें कर्तृत्वाभिमान को समर्पण कर दो, उसके फल को भगवान को समर्पण कर दो, तभी भी तुम्हें दुख नहीं होगा। ये तीन उसके जवाब हैं। अगर इसके बाद भी किसी का संतोष ना हो तो फोन नंबर डिस्प्ले कर दिया करो रविदास जी। एक ज्वलंत प्रश्न है कि जब भगवान ही करने कराने वाले हैं तो हम दुख क्यों भोगते हैं, हमें क्यों दुख मिलता है। मेरे राधा रमन, अगर आपके इस समय कितने ये श्रोता हैं, इनमें से किसी की तसल्ली ना हुई हो तो महाराज दोबारा दोबारा पूछो। इतना आप सत्संग करते हो, बीच में पूछते नहीं हो कुछ भी। कई बातें होती हैं जो महाराज जिसमें कई तरह की कोई अड़चन हो सकती है, कोई जिज्ञासा हो सकती है, उसको पूछना चाहिए ताकि सुनाने वाले को भी संतोष हो कि वाकई हम सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप इतने पुराने श्रोता होकर हृदयांगम हो रहा है तो फिर नथिंग लाइक दैट। रवि जी श्री के श्रोता हैं, वक्ता के स्थान पर वो श्रोता के स्थान पर बैठे हैं। जियालाल जी की जो सूझबूझ है वो तो अलौकिक हो गई है। और भी बड़े बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो जो निश्चय करो कि हमारे जीवन का साध्य क्या है, क्योंकि हमारी ही इच्छा पर हमें अगला जन्म मिलना है। आज की तारीख में एक बड़ी सुंदर बात है, हम आगे क्या बनेंगे उनका जो हम चाहते हैं। कहा वाह, हम राजा बनना चाहें उनका बिल्कुल बन जाओगे, उनका प्रधानमंत्री उनका बिल्कुल बन जाओगे, उनका तुम भगवान बनना चाहो बन जाओगे, अगर भगवान के दास बनना चाहो तो बन जाओगे। भगवान के आगे भगवान का दास है। कहा वाह, मैं भगवत दास बनना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ जिसको भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं, निरपेक्षम मुनिन शांतम निर्वैरम समदर्शिना, अनुव्रजाम में हम नित्यम पूयेत अंग्रिम रेणु भी। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। ना तथा मे प्रियतम आत्म योनिर न शंकर न च संकर्षणो नैव श्री आत्मा यथा भवान। मैं ये बनना चाहता हूं। उनका बिल्कुल बन सकते हो, उसके लिए साधन की तलाश करो। उनका साधन क्या है? भजन। नाम कल्प वृक्ष है उनका। महाराज नाम से काम जल्दी बन जाए, उनका एकमात्र नाम के फल से इसी इच्छा को सर्वत्र याचना करो। देव पूजा में रजरानी से सभी से यही याचना करो, यही याचना करो। उनका क्या याचना करें? उनका याचना ये करो, हरि हरि कवे मोर मईवे सुदिन, भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन, सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुरतान, आनंदे करीब दोहार रूप गुणगान। राधिका गोविंद बली कांदिव उच्च स्वरे, भीजीवे सकल अंग नय नेर नीरे। यही बार करुणा कर ललिता विशाखा,
सख्य भावे मोर प्रभु सुबल आदि सखा, सबे मिली कर दया पुरुकु मोर आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास, स्वयं प्रेम पुरुषोत्तम। विरह प्रधान भक्ति को संसार में प्रकट करने वाले श्री भ्रमर गीत का ही अवतार श्री गौर हरि। श्रीमन महाप्रभु जी भागवत जी के 335 अध्यायों में किस अध्याय को लेकर प्रकट हुए? भ्रमर गीत। भ्रमर गीत, भ्रमर गीत जो भागवत जी का मुकुटमणि है, उसी के अंतर्गत नयनन गलद अश्रु धारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। मैं निश्चित कहता हूँ रविदास जी, ये पुरुषोत्तमी कुंज का दावा है, एफिडेविट है कि जब हम भगवान से ये मांगेंगे तो भगवान अपने चरणों में हमें लगा लेंगे। भगवान इतने प्रसन्न हो जाएंगे, अरे तुमने ये क्या मांग लिया, अरे ये तुमने क्या मांग लिया, अरे तुमने तो मुझे मांग लिया है, मेरा प्रेम मांग लिया, मेरा रस मांग लिया, मेरी वश्यता मांग ली है। हो, अब तो मुझे तुम्हारे नेत्रों में रहना पड़ेगा। जय हो इन नैनों में नित्य दया करके तुम नाचते नंद के लाला रहो। हो। हे राधा रमन, एक ही याचना है जिसमें सभी याचनाएं जो हमने पता है हमको, या इससे ज्यादा भी हम चाहते, कोई ऐसी प्राप्ति ना हो जो मुझे ना हो। तो महाराज मैंने भागवत जी में सुना परीक्षित ये मांग रहे हैं, शत्रुपा जी ये मांग रही हैं, श्री वसुदेव जी भी मांग कर कह रहे हैं मैं सही नहीं मांग सका, ध्रुव जी भी कहते हैं मैं ठगा गया, मैंने भगवान से जो है ना वो भोग ही मांग लिए, प्रहलाद जी भी कह रहे हैं अगर मुझे देना ही है तो कामनाओं से मुक्त कर दो। लेकिन सारी जितनी भी याचनाएं हैं कंसोलिडेटेड, मुझे सब याचनाओं का फल प्राप्त हो उनका, फिर तुम एक बात मांग लो कि महाराज मैं रोता रहूं, मैं रोता ही रहूं, मैं रोता ही रहूं। कभी संसार में हमेशा रोया नहीं जा सकता, ये कृष्ण प्रेम है जिसमें आंखें सूखती नहीं है। एक ही है रोना आनंद, रोने का मतलब आनंद है, ये तो साइंस ने भी कह दिया, हंसने से ज्यादा रोने में आनंद है। और वो गोपी ही कहती है सदा रहत पावस ऋतु हम, कहीं रहती है पावस ऋतु? पावस ऋतु सदा नहीं रहती, गोपी कहती है हमारे यहाँ रहती है। गोपी के वचन प्रमाणिक है, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, काऊ के मन की को जानत, लोगन के मन आसी, सूरदास प्रभु तुमरे दर्श बिना, लई हो करवत काशी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। नारद जी के 84 सूत्रों में लिखा है कि भक्त ने कहा महाराज जो आपकी बढ़िया से बढ़िया हो ना, आपकी कृपा, वो मुझे दे दो। भगवान पहले उसे रोज मिलने आते थे, वो भगवान का दर्शन ही नहीं हुआ। महाराज महीने बीते, वर्ष बीत गए। एक दिन उसको महाराज उसने भगवान से लड़ाई किया, उनका महाराज मैंने क्या आप लेने गए हो जो अभी तक, वो महाराज वो सुसैन भी, वो हनुमान जी भी संजीवनी बूटी ले आए थे सवेरे तक, और आप मेरे लिए क्या लेने गए हो? भगवान प्रकट हो गए। उनका जो मैंने लेने नहीं गया, मैंने तुम्हें उसी समय दे दिया था। मैं जब अपने आप से अपने से कुछ बेस्ट देता हूं तो अपने लिए रोना देता हूं, उसमें ही मेरा मिलन है। गोपियों जब मैं अंतर्हित हुआ तुम्हारा प्रेम बढ़ा, उनका बढ़ा, उनका प्रेम में मेरा आनंद बढ़ा, उनका बढ़ा, उनका इस प्रेम को बढ़ाने वाला मैं कठोर कैसे हुआ? इक भजते को भजे, इक बिनु भजते भजही, कहो कान तुम कौन ते, जो इन तउअन तजही। भगवान ने कहा मैं तो परम दया, मैं कृपा, मैं तो परम दयालु हूँ, दयालुता की सीमा, उनका अच्छे दयालु हूँ।
हमको रुलाया महाराज, हमको तड़पाया, हमको भटकाया, क्या क्या नहीं किया। ये दयालुता है उनका। गोपियों मेरे विरह में तुम्हारा प्रेम बढ़ा। उनका ओ श्याम सुंदर, वो तो बहुत बढ़ गया। अब तो इतना स्थायी हो गया है कि अब तो हम ये चाहने लगी हैं कि तुम कभी मत मिलो। ओहो, गर्ज हो तब भी ना मिलो, विरह ही कांक्षे। गोपियों जिस मेरे अंतर्हित होने से तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा प्रेम में मेरा मिलनानंद, मेरा रूपानंद, मेरा रस माधुर्य बढ़ गया, वो मैं देने वाला विरह, बिछुड़ने वाला कठोर कैसे हुआ। गोपियों का समाधान हुआ। ओह जय हो जय हो जय हो। अगर हमें सारे जितने भी आज तक वरदान मांगे गए हैं वो सब हमें मिल जाएं। भगवान शिव ने कहा, हर्ष दियो श्री संग सतसंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। बार बार वर मांगे हो। भगवान शिव जो ज्ञान के देवता हैं, ज्ञानमय हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभो हैं, वैष्णवा नाम यथा गुरु हो। वो भगवान शिव, वो श्री गिरिराज, वो गोपियां जो प्रेम की ध्वजा है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही गोपी हूं। उनकी भी याचना, सभी याचनाओं का कंसोलिडेटेड याचना क्या है? हे विप्रवर हमें आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं रोता रहूं, मैं रोता रहूं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो। करुणया बतीर्न